नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल स्टडी में। और जो साइंस की टेस्ट सीरीज़ थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो रसायन विज्ञान का है रेडियो सक्रियता। यानी रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं अल्फा बीटा कण यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन ये कैसे होते हैं, इनसे संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो सारे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन दिया हुआ है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। यानी रेडियो सक्रियता है, ठीक है, उन रेडिएशन है उसकी खोज किसने की थी। रदरफोर्ड ने, हेनरी बेक्वेरेल ने, रोंटेजन ने और आइंस्टीन ने। तो जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी, हेनरी। ये बेक्वेरेल है या बेक्वेरेल भी आ जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए हैं। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के कंप्लीट वीडियो डाले हुए हैं। परमाणु संरचना इससे पहले वाला वीडियो वो भी जरूर आप देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। रेडियो एक्टिविटी है वो किसका गुण है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और नाभिक का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो रेडियो सक्रियता है इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आ जाए या रेडियो सक्रियता कहाँ से प्रारंभ होती है तो ये क्या होता है, ये होता है इसके सेंटर पॉइंट से यानी नाभिक से। ये सारा कुछ किससे होता है, नाभिक से। नाभिक से ही कणों को बाहर निकाला जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना, डी यानी नाभिक से। ध्यान रखना है कौन कहाँ से होता है, नाभिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं यानी रेडियो एक्टिविटीज होती है उसमें भाग कौन से लेते हैं। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक, इनमें से कोई नहीं। ये बोल रहा है भाई रेडियो सक्रिय में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से लेते हैं, या मतलब संयोजी यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेते हैं, या इसके मतलब अंदर की तरफ जो कोर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो भाग लेते हैं, या इसके केंद्र में जो नाभिक होता है या परमाणु का नाभिक भाग लेता है, या इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही पीछे वाले क्वेश्चन में ये भी रेडियो सक्रिय वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं, परमाणु के नाभिक से। जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो परमाणु के नाभिक से ही होती है। तो वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हमें हौसला बनता है, हमें पता चलता है कितने लोग हमें देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझना है, स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी स्थायी नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये ध्यान रखना है स्थायी नाभिक में, ठीक है। अगर अस्थायी हो उसमें अलग पूछा जा सकता है, स्थायी नाभिक की बात कर रहा है तो ध्यान रखना है न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम। तो इसमें कौन सा होगा, न्यूट्रॉन की संख्या होती है उनसे कम होगा। स्थायी नाभिक है क्योंकि बाहरी है, न्यूट्रॉन एक बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं। और स्थायी नाभिक है उसमें क्या ज़्यादा होना चाहिए, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन ही ज़्यादा होने चाहिए। और प्रोटॉन क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से हमेशा ही कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियोधर्मिता की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, कैडिला, फर्मी और क्यूरी। यानी जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनको किस मापन में या किस में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, क्यूरी ने। और ये क्यूरी मात्र किसके नाम के ऊपर दिया गया था, मैडम क्यूरी थी उसके नाम पे दिया गया था। और मैडम क्यूरी में जितने भी फैमिली मेंबर थे उन सबको क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन, मतलब रेडियोधर्मी किसका उत्सर्जन मतलब बाहर निकलता है, पैराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा विकिरणों का, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, ये ध्यान रखना है। तो रेडियोधर्मी होते हैं तत्व उनमें से बाहर कौन कौन से निकलते हैं, तो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं वो बाहर निकालते हैं। उनकी मारक क्षमता होती है, भेदन क्षमता होती है, उसी के अकॉर्डिंग रेडियोधर्मी पदार्थों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है अभी, अल्फा तथा बीटा कणों की खोज किसने की थी। अल्फा तथा बीटा कणों की खोज किसने की थी, 9th क्लास एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। डोल्टन ने, रोंटजन ने, रदरफोर्ड ने, विलार्ड ने। तो इसकी जो खोज की थी, ध्यान रखना है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी, ये की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ये भी ध्यान रखना है।
और जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन आवेश है उसकी खोज किसने की थी, वो आपको मिलिकन ने और तेल बूंद प्रयोग से की थी। अलग अलग क्वेश्चन है, सबका ध्यान रखना है आपको। किस वैज्ञानिक ने, सॉरी ये वैज्ञानिक लिखा गया है, वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? विलार्ड ने, रदरफोर्ड ने, रोंटगन ने, डाल्टन ने। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने ही इन तीनों किरणों की खोज की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? हीलियम कण के समकक्ष कौन सा होता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी होती है? जो हीलियम नाभिक है उसकी कौन सी होती है? अल्फा किरणें, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में, गामा किरणों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से कौन सी होती है? ये होती है भी गामा किरणें, ये सबसे ज़्यादा। और मोटाई सबकी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अल्फा किरणों की। सबसे पतली किरणें कौन सी होती है? गामा किरणें, ये भी ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसी लग रही है बताइए जरूर कमेंट करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किरणें है H प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन है, तो हीलियम प्लस प्लस आयन यानी हीलियम के ऊपर डबल प्लस लगा हुआ है, ये क्या होती है? अल्फा किरणें होती हैं। कौन सी होती है? अल्फा किरणें होते हैं। जहाँ अल्फा का नाम आ जाए वहाँ आपको किसका नाम लेके आना है? हीलियम का। किसका नाम लेके आना है? हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश हैं 2 इकाई धनावेश, इकाई ऋण आवेश, इकाई धनावेश, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपके ने क्वेश्चन किया था, तो इसमें कौन सा होता है? 2 इकाई धनावेश, यानी ये होता है, इसका ध्यान रखना है। ये इसका सूत्र होता है जो हमें हीलियम पे ऊपर लिखते हैं। 2 इकाई क्या होता है? ये धनावेश होता है। कितना इकाई क्वेश्चन होता है अभी? ये 2 इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बीटा किरणें बनी होती है धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से, उदासीन कणों से, इनमें से कोई नहीं। जो बीटा किरणें होती हैं वो बनी होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना है। जो बीटा किरणें होती हैं, अल्फा किरणें होती हैं वो धनात्मक होती है, और बीटा किरणें हमेशा कौन सी होती है? ऋण आवेशित कणों से। किन से बनी हुई होती है? ये ऋण आवेशित कणों से बनी हुई होती है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समबारिक का निर्माण होता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से समबारिक का निर्माण होता है? पहले आपको ये बताना होना चाहिए, एक तो होता है भी समबारिक और एक होता है समस्थानिक। एक होता है समबारिक और एक होता है समस्थानिक। इनकी भी चर्चा हम वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अल्फा किरणें, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और एक्स किरणें। तो क्या होता है? ये हमेशा कौन सा होता है? बीटा कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? बीटा कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? अब क्या बढ़ता है? परमाणु क्रमांक। अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक किसके ऊपर आएगा? बीटा कण के ऊपर। किस पे आधारित होता है? बीटा कण के आधार पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा कण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्स किरण। तो अभी हमने बात की है, तो ऋण आवेश हमेशा ही किस में होता है? बीटा किरणों में। किस में होता है? बीटा किरणों में। अच्छे से ध्यान रखना, किस में होता है? बीटा किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन का समरूप है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और H परमाणु। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस आवेश, और इनमें से माइनस आवेश किस पे होता है? बीटा पे। किस पे होता है? बीटा कणों पे क्या होता है? माइनस आवेश। तो इसका समरूप कौन सा हुआ? बीटा कण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है भी, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में
बंधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। अल्फा किरणें धन आवेशित होती है तथा उन पर 2 आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपवर्त द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती है जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती है। तो इसका क्या होता है, बीटा किरणें क्या होती है, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण इनका वेग क्या होता है, अधिक होता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किसका होता है, हमारा गामा किरणों का किसका होता है, और भेदन क्षमता भी किसकी होती है, गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ करती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन पे होती है, तो ये कौन सी होती है, ऋणात्मक। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया हमने, ये बीटा की बात आ जाए तो वहाँ पे ऋणात्मक आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के क्या होगी, ये समरूप होगी। इलेक्ट्रॉन के क्या होगी, ये बीटा किरणें होती है वो क्या होती है, समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गामा किरणें किससे बनी होती है, मेसोन कण, न्यूट्रॉनो कण, हिग्स बोसोन, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये कौन सी होती है, गामा किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।